नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और मैं हूं आपके साथ जयपाल। मैं इस वक्त पहुंचा हूं संदेश विधानसभा के एक गांव में और यहां पर कुछ युवा हैं, बुजुर्ग भी हैं और ये इस चुनाव में क्या कुछ सोच रहे हैं, इस बार का चुनाव कितना खास होने वाला है, खास तौर पर इस संदेश विधानसभा के लिए, क्योंकि बिहार अक्सर जाना जाता है अपने पिछड़ेपन के लिए और विकास की वो नदियां यहाँ नहीं बहती दिखती है जैसा कि देश के अलग राज्यों में मिलता है। लेकिन यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या इनको लगता है कि वाकई इस बिहार में विकास हो गया है या और विकास की कमी है जिसको होना चाहिए। सीधे तौर पर हम यहाँ से कुछ लोगों से बात करेंगे। हम कुछ अब युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं और यहाँ के माहौल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम ही बताइए। मेरा नाम दिव्य प्रकाश हुआ। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ। कौन से क्लास में? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रोजगार के लिए इंतजार है। रोजगार का मुद्दा आ गया तो चेहरे पर तो लेकिन आपकी स्माइल है। हाँ, स्माइल तो है क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर के नेता खोज रहे हैं। मिला? हाँ मिला। जैसा अभी हमारे चिराग पासवान जी हैं लोजपा के कैंडिडेट। अच्छा। तो हमारे क्षेत्र में यही दो पार्टियों से लड़ाई चल रही है, जैसे आरजेडी हो गई और एलजेपी हो गई। एलजेपी। हाँ, तो दो पार्टियां मजबूती स्तर से दोनों की टक्कर एकदम बेजोड़ चल रही है। नीतीश कुमार कहाँ गए अब की बार बिहार में? नीतीश कुमार हवा में चल रहे हैं। हवा में क्योंकि उनका कोई अब अस्तित्व नहीं रह गया है। अरे ऐसा बोल रहे हैं तो नीतीश जी देख के भड़क जाएंगे। तो भड़कना ही है क्योंकि उनको कुर्सी से इस बार हटाना है। क्योंकि वो पलटू चाचा उनको बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि आज तक कुछ नहीं किए। जो भी हमारे गांव में जल नल योजना या सड़क ढलाई वाले कार्यक्रम जो भी किए वो सक्सेस नहीं है। हमारे यहाँ देखा जाए तो जल नल योजना जो भी है वो बुरी तरह से एकदम खराब हो चुकी है। अब हम लोग जब जल नल योजना, जब पानी पीने की अच्छे से सुविधा नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वैसे नेता को हम क्यों मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो ये बताइए, तो चिराग पासवान की पार्टी जो लोजपा है वो भी तो कुछ दिन तक सरकार, कुछ दिन क्या आखिरी तो समय तक थी, तो अब वो कैसे शुद्ध हो गए? अब अभी तत्काल ये कहा जा रहा है कि वो नव युवक हैं, वो हम लोगों जैसा हैं, हम स्टूडेंट जैसा हैं। जो भी अभी बात करें, सारे लोग अभी देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं, वो ज़मीनी स्तर से अपने हवाई जहाज़ से दौरा कर रहे हैं। रोड शो से दौरा कर रहे हैं, 4 व्हीलर से। वो जनता से मिल रहे हैं और जनता का भाव को देख रहे हैं। लोजपा से कौन सा कैंडिडेट यहाँ खड़ा है? यहाँ पे लोजपा से श्वेता सिंह खड़ी हैं, बांग्ला छाप। अच्छा, ठीक है, 4 नंबर पे है उनका। अरे आप तो पूरा प्रचार कर दे रहे हैं चुनाव का। तो है, चुनाव का प्रचार करना ही है इसलिए क्योंकि हम लोग लोजपा से यहाँ पे लगभग जितने भी नवयुवक स्टूडेंट लोग हैं वो लोजपा को ही समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए हमें कहा जा रहा है कि सारे। तो आप अपना नाम बताइए। राजीव कुमार। राजीव कुमार, क्या करते हैं? अभी बीए पार्ट 2 में हूँ। पार्ट 2 में है। नौकरी की चिंता है? रोजगार के लिए तो फार्म भरा हूँ। फार्म भर दिए, अभी से शुरुआत कर दी है? हाँ, शुरुआत तो कर दी, खासकर नीतीश कुमार जो है केवल वैकेंसी निकाल कर चुपचाप बैठ जाते हैं। नीतीश कुमार से बड़ा आप लोगों को नाराजगी है, लेकिन साथ में बीजेपी भी तो है, उससे नाराजगी? बीजेपी तो मोदी के गोदी में खेल रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन उसका नाराजगी हमको नहीं दिख रहा है कहीं, लेकिन नीतीश कुमार से नाराजगी है। नीतीश कुमार से तो बहुत नाराजगी है क्योंकि वो 15 साल उनको देखा गया तो आज तक कुछ नहीं किए। 15 साल में सुशील मोदी भी तो 5 साल रहे हैं। सुशील मोदी तो कोई नेता ही नहीं है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अरे बाप रे बाप, ये क्या कर दिया? वो केवल ढोंगलाबाजी करते हैं। जो भी करना है, हमें चिराग पासवान को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। यहाँ से संदेश विधानसभा से श्वेता सिंह को जिताना है। जैसे हम लोग लग चुके हैं, एकदम पूरी तरह से जोरों से लगे हुए हैं विधानसभा में हम लोग। आपके घर में कोई नेताजी लोग आए क्या? अब वो कोई नेता आ रहे हैं, चुनाव के समय है तो चुनाव के समय सारे नेता लोग आते हैं गाँव में, लेकिन कोई नेता को अपमानित नहीं किया जाता है। लेकिन जिनका जो काम है वो करना। चुनाव के बाद क्या, जो मेरे कैंडिडेट जीतेंगे वो उनसे हम लोग मिलेंगे। जीते हुए कैंडिडेट आते हैं? हाँ, जीते हुए अभी तक तो कैंडिडेट आए ही नहीं, क्योंकि आरजेडी का कैंडिडेट हो तो उनको क्या कहना है, आज तक आए ही नहीं हमारे गाँव में। और आपका क्या मुद्दा है इस चुनाव में? जी देखिए, इस चुनाव में हमारा यही मुद्दा है कि राजद का सरकार न बने। हाँ, ठीक ना, क्योंकि पिछला बार भी अरुण यादव यहाँ से जीते हुए थे और अभी तक 5 साल के अंतराल में अभी तक एक बार भी हमारे गांव में लात नहीं लगाए हैं। उसके बाद हम लोग, इनसे अच्छा तो विजेंद्र यादव हैं, हम लोग खुल के विजेंद्र यादव की तरफ हैं।
घर में दो लोग अगर असहमत हैं तो एक की बात माननी पड़ेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बड़े हैं तो कह देंगे कि हमारे बात मानो और चलो वहीं वोट करो। सवाल नहीं है, तो बच्चा लोग अपने मन से वोट करेगा। वो हमारे साथ ही है। साथ का मतलब क्या कह रहे हैं? साथ में है। गठबंधन कर लेंगे क्या? गठबंधन है, ये है घर के परिवार है तो गठबंधन क्यों नहीं रहेगा। वो तो कोई दिल्ली के है, मद्रास के है तो गठबंधन है। हाँ, वो तो हम किसी लोग और तो कैंडिडेट को जिताने की बात कर रहे हैं। नहीं, तो अभी तो हम लोग साथ में ना है ना। अच्छा, अभी साथ में है, गठबंधन रहेगा आप जी। लोगों का। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ भी गठबंधन रहे घर परिवार में। आप बताइए, क्या नाम है आपका? हरे राम सिंह। क्या करते हैं आप? हम एक वार्ड सदस्य हैं। क्या सदस्य हैं? वार्ड सदस्य। अच्छा, वार्ड सदस्य हैं। तो आपको राजनीति के बारे में तो बहुत कुछ ज्ञान होगा। हमको ये सब ज्ञान नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? माहौल अभी तो जदयू के चल रहा है सबसे ज़्यादा। जदयू जी। अभी जदयू को लोग कह रहे हैं कि काम किया नहीं है, उनको हटाना है कुर्सी से। काम नहीं किया है। जदयू तो 7 निश्चय मैंने काम किए हैं पूरा। आज के पहले जो समय था, यहाँ से ऐसा रोड था, किसी माँ बहन को गर्भवती हो रहने के लिए जाते थे दवाई कराने के लिए, इधर बीच में पैदा हो जाता था लड़का। अब तो है कि बस गाड़ी पकड़िए, 2 मिनट में पहुंच जाइए, 5 मिनट में आ रहा। अब पहले तो इतना रोड खराब था लालू के राज में कि हम लोग सोचने पड़ जाता था पैदल जाने के लिए। अब नीतीश के राज में देखिए, जहाँ भी नली है, गली है, रोड है, सड़क है, ढलैया हो गया, रोड बन गया। लालू के राज में इतना गड़बड़ रोड था कि हम लोग सोचते थे साइकिल से पैदल जाने के लिए सोचना पड़ता था। लालू के राज में बेड डूबे के बाद में कोई व्यक्ति सोच लेता था कि बाजार करके मैं तो मूड़ी कट जाता था। आज के युग में है कि 12 बजे रात कहिएगा तो ठीक है। रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को आप लोग कैसे भरोसा दिलाइएगा कि 15 साल कुर्सी पर जो आदमी रहा है, रोजगार क्यों नहीं दे पाए? 15 साल लालू थे तो कहीं नहीं रोजगार दे दिए थे। 15 साल लालू थे, उनसे कहेंगे कि 15 साल वो रहे तो उनसे कहीं नहीं मांगे। 15 साल लालू थे तो कहीं नहीं नौकरी दे दिए। युवा कोई राजद के पक्ष में नहीं। यहाँ नौकरी का यदि सीट खाली रहेगा तब तो नीतीश जी नौकरी देंगे। तेजस्वी करेंगे 4.5 लाख तो पद खाली है, तुरंत भरेंगे। पहले 10 लाख लोगों को पहले कैबिनेट के बैठे साइन कर देंगे। बीजेपीओ तो बोल रहा है कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। तब कौन झूठ बोल रहा है? अब दोनों को पता नहीं कौन झूठ बोल रहा है। बीजेपी भी तो आपके साथ है। साथ है, ठीक है, तो सब हमको लग रहा है कि झूठा वादा हो रहा है। पहले अपना बात होला तो पद भर। चलिए, अब हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी, कौन है आप? हैं, क्या नाम पड़ेगा? रोशन कुमार। रोशन कुमार। कहाँ के आप रहने वाले हैं? यहाँ का तो नहीं रहा, यहाँ मेरा मामा गाँव है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके नज़र में कौन नेता जो है आपके लिए काम करेगा, रोजगार देगा? चिराग पासवान बहुत अच्छा विजन है उसके पास। विजन, क्या विजन है? विजन है उसके पास, युवाओं के लिए इंडस्ट्री बैठाएगा यहाँ पर। चलिए, गवर्नमेंट नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी तो मिलेगा ना। हमें दिल्ली तो जाना नहीं पड़ेगा, इधर उधर कहीं जाना तो नहीं पड़ेगा। वहाँ हम लोग को गाली दिया जाता है, मतलब बिहारी शब्द को एकदम गाली जैसा बना दिया गया है। बिहारी अस्मिता की बात आ गई है क्या? हाँ, एकदम कि बिहारी बन के, मतलब जो बिहारी का एक तमगा लोगों को वहाँ अपमानित होना पड़ता था, बहुत ज़्यादा। तो उसको लेकर आप लोग चिराग पासवान से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आप अपना नाम बताएं। प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, आप क्या सोच रहे हैं इस बार के चुनाव में? क्या बदलाव होगा या फिर से वही बिहार का जो चुनाव पहले होता था वही रहेगा? बदलाव बहुत ज़रूरी है। अभी चिराग पासवान, हम लोग उनको बदलाव के रूप में देख रहे हैं। तो चिराग पासवान की पार्टी से कौन है? अभी श्वेता सिंह। तो श्वेता सिंह को आप लोग वोट करिएगा? जी। पूरा मोहल्ला तो नहीं है एक मत, कैसे करिएगा? हर एक लोग का अलग अलग सोच है, हम लोग का विश्वास है उन पे। अच्छा, तो युवा आपके का ही घर में मतभेद है, उसको कैसे समाप्त कीजिएगा? मतभेद है वो भी समझ जाएंगे, वोट के दिन वो भी पलट जाएंगे। पलटवा देंगे। बिहार है ये, कुछ भी संभव है। वोट के दिन सब काम हो जाता है। सब हो जाता है, 1 घंटा पहले हो जाएगा सब। 1 घंटा पहले? ये तो आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। ये- कैसे हो जाता है? कोई ट्रिक है क्या? नहीं, ट्रिक नहीं है, बिहार में यही होता है अक्सर। यहाँ का राजनीति सब कोई नहीं समझ सकता है। अच्छा, वो अच्छा, ठीक है। तो और भी लोग हैं, आप बात करिएगा। आप बोलिएगा। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार राय। सुशील कुमार राय जी, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में कौन नेता है जो आपको लग रहा है कि ये काम करने वाला है? विजेंद्र यादव। क्या उम्मीद है आपको उनसे? नीतीश सरकार से है। नीतीश से? जी। यहाँ तो नीतीश से लोग एकदम निराश बैठे हैं, हाँ, निराश तो बैठे हैं। तो उनको कैसे पहले मनाइएगा? अभी अब मनाने का समय तो नहीं है, अभी तो जो वोटिंग का समय है सो अभी वोट खाली सत्ता की कुर्सी पाने का बस, समय है, अब मनाने का थोड़ा भी समय है। तो कब मनाइएगा? 5 साल बाद? फिर 5 साल देखेंगे, 15 साल देखे, 5 साल फिर देखेंगे। फिर 5 साल बाद आइएगा। अच्छा, नीतीश का आप लोग समर्थन कर रहे हैं, विजेंद्र या तो कैंडिडेट देख रहे हैं कि सीधे ऊपर की कुर्सी को देख रहे हैं? नहीं, कैंडिडेट देख रहे हैं। कैंडिडेट देख रहे हैं। तो कैंडिडेट की कोई खासियत आप बताइए। विजेंद्र यादव जी की कोई खासियत आपको? हाँ, विजेंद्र यादव जी पहले भी हम लोग के यहाँ विधायक रह चुके हैं। अच्छा। आरजेडी से। हाँ, उसके बाद में उन्होंने हमारे गांव के लिए मेन रोड जो है मंदिर से लिंक पथ
विजेंद्र यादव का ही दिया हुआ है। दिया हुआ है। तो इस बात को लेकर आप लोग आश्वस्त हैं कि अगर चुनाव में जिता देते हैं तो काम कुछ करेंगे? काम करेंगे। ठीक। तो ये हैं बिहार के लोग, अलग अलग एक ही घर में अलग अलग मत के लोग हैं। यही है डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी सुंदरता, जिसको लोग बिहार में जी रहे हैं। अगर आपको ये कहीं भी देखना हो तो सबसे पहले आप बिहार आइए। और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। चुनाव का नतीजा 10 नवंबर को आना है, लेकिन फ़िलहाल हम जिस विधानसभा में आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बेहद खास है, संदेश विधानसभा, जहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि चिराग पासवान से उनको उम्मीदें हैं, खासकर युवाओं को। तो बहुत लोग को जेडीयू पर अभी भी दांव ये खेल रहे हैं कि जेडीयू काम करेगा, और बाकी राजद का भी कुछ लोग नाम ले रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया।